अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो एक भाई के सवाल पे है और सवाल उन्होंने ये पूछा है कि राजा साहब, अगर किसी ने इमिग्रेशन की फ़ाइल जमा करवाई हो और मंजूर भी हो जाए तो इसके बाद पूरा प्रोसेस क्या होता है। बराए बराए करम एप्लीकेशन जमा कराने से लेकर कार्ड मिलने तक तमाम स्टेप्स ज़रा तफसील से समझा दें। मसलन फ़ाइल जमा होने के बाद कौन कौन से मराइल आते हैं, अप्रूवल आने के बाद क्या करना पड़ता है, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट्स, पुलिस वेरिफिकेशन या मेडिकल वगैरह कब होते हैं, कार्ड बनने में कितना वक्त लगता है और आखिर में रेजिडेंसी या टीआरसी कार्ड किस तरह से मिलता है। तो भाई की इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने ये सोचा कि आज की वीडियो बनाऊं। शायद और भी बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे। कौन कौन से जमा कराएंगे आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आपका पासपोर्ट, आप जिस मुल्क से आए हैं वहाँ से आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आप अभी इन्फोर में है, और इस चीज़ का प्रूफ कि आप 1 जनवरी से पहले 1 जनवरी 26 से पहले इस मुल्क के अंदर मौजूद थे और 5 महीने लगातार रह रहे हैं। और जितने पेपर आप लेके आए इनमें जो स्पेनिश में नहीं है उनको स्पेनिश में ट्रांसलेट कराना है। जो आपके मुल्क से पेपर आएंगे वो अपोस्टाइल होने चाहिए, वरना एक्सेप्ट नहीं होंगे। अब ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, आपने खुद जमा कराए हैं या किसी वकील के थ्रू कराए हैं, सबमिट हो गया, आपको रसीद मिल गई उसकी। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको नीफ नंबर इश्यू होगा, आपको काम करने की परमिशन मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको एक तासा जमा कराना पड़ेगा जो कोई 40 यूरो के आगे पीछे है। जब ये सारा आपकी फाइल प्रोसेस हो जाएगी तो आपको ईमेल आएगी या आपके वकील के पास ईमेल आएगी जिसमें बताया जाएगा कि आपकी फ़ाइल अप्रूव हो गई है या कोई कमी पेशी है, सब कुछ बताएंगे, या रिफ्यूज़ हो गई है। अगर अप्रूव हो गई है तो आपको फिंगरप्रिंट्स के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। वो लेटर ले जाके आप जाएंगे, वो आपको प्रॉपर बायोमेट्रिक करेंगे, आपकी फ़ोटो बनाएंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे और उसके बाद आपको एक रेजिडेंस इशू करेंगे जो टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड होगा 1 साल के लिए। और जैसे उन्होंने बीच में सवाल पूछा है कि उसके बाद कार्ड मिलेगा, नहीं, वही आपका कार्ड होगा जो आपके सारे काम करेगा। तो बेसिकली ये इतना सा प्रोसेस है। यानी आपने अपने पेपर जमा करा दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे 5 लाख लोगों ने तकरीबन जमा कराए हुए हैं, जिनमें से शायद 1 लाख के आगे पीछे हैं जिनको उनके जवाब भी मिल गए हैं, उनके हक में थे या उनके खिलाफ, लेकिन मिल गए हैं। उसके बाद आपने जमा करा दिए पेपर, आपको रसीद मिल गई, आपको आपका नीए इश्यू हो जाएगा, काम करने की इजाज़त मिल गई, आपने तासा जमा कर दिया। उसके बाद अगली स्टेप ये होगा कि आपको अप्रूवल लेटर आएगा। आप लोकल पुलिस स्टेशन में इमिग्रेशन जो वाले हैं उनके साथ अपॉइंटमेंट बनाएंगे जहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, प्रॉपर बायोमेट्रिक करेंगे और वो आपको रेजिडेंट कार्ड इशू करेंगे। अब इसमें टाइम कितना लगेगा ये फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये शुरू से ही कहा गया है कि ये 3 महीने के अंदर अंदर प्रोसेस पूरा करेंगे, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि स्पेन वाले अगर 3 महीने कह रहे हैं तो मैं तो 6-7 महीने मानूंगा उसे, क्योंकि वो इतना स्लो काम करते हैं। उसके बाद एक और वजह हो गई है, अब मिलियन कम से कम एक बंदा है जो कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 लाख बंदा तो पहले ही जमा करा चुका है। तो आप सोचें कि वहां पे कितना रश होगा, कितना टाइम लगेगा। इसलिए कोई कुछ नहीं बता सकता कि ये 1 दिन में हो जाएगा, ये 6 महीने में होगा, लेकिन उम्मीद उसमें दुआ यही है कि ये 3 महीने के अंदर ही हो जाए। आप इसको जमा करा सकते हैं किसी वकील के थ्रू, आप जमा कर सकते हैं खुद जाके कोरियर्स के ऑफिस में, सुविधा सोशल में, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेके मिनिस्ट्री में, और उसके अलावा और जो उन्होंने मखसूस जगह बनाई हुई है। तो ये भाई के सवाल का जवाब था। उम्मीद है कि बहुत से के काम आएगा। अगर फिर भी आपको कोई दोबारा सवाल पूछना हो या मैं बात सही नहीं समझा सकता हूँ तो दोबारा पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब दूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।